फसलों के हुए नुकसान का किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि औसत से ज्यादा हुई बरसात से किसानों की हजारों एकड़ फसलों का नुकसान हुआ है। अधिकारियों को गिरदावरी करने का निर्देश दे दिया गया, यानी कि आकलन करने का। वहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने कार्यकाल की भी मंत्री जी ने याद दिलवाई। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की राजनीति जमीन खिसकती जा रही है, इसलिए उनको सरकार रास नहीं आ रही। फसलों के लिए हुए नुकसान का किसानों को कब मुआवजा मिलेगा और पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम आखिर कैसे होगी और सरकार क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। किसानों की फसलों के नुकसान के मुआवजे को लेकर हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है, इस मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। पिछले 2 हफ्ते से मैं कई जिलों का मैंने दौरा किया, जल भराव का क्षेत्र देखा। इस बार औसत से ज़्यादा बारिश हुई है और उसकी वजह से हमारे कई क्षेत्र में, झज्जर में, रोहतक में, जींद में, हिसार में, सोनीपत में जल भराव हो गया। हजारों एकड़ किसानों की फसल खराब होगी। तो पानी निकालने के लिए भी जो तेजी ला सकते थे वो हमने अधिकारियों को कही है और अधिकारियों को ये भी कहा है कि जो बीमित किसान हैं उनको बीमा कंपनियों से, और जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा उनको प्रदेश सरकार से स्पेशल गिरदावरी करके उनकी भरपाई करने की प्रक्रिया शुरू करें। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने सरकार को अंधी और बहरी कह डाला। क्या कारण है? अब वो पूर्व मुख्यमंत्री के वक्त में किसानों को नुकसान देते थे, मुआवजा 3,000 रुपये एकड़ देते थे, हम 15,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। उनके वक्त में किसानों को जो बीमा कंपनियों से कोई पैसा नहीं मिला, हमारे वक्त में 5,300 करोड़ रुपये मिला है। उनके वक्त से ज़्यादा मंडियां हमने चलाई हैं, माइक्रो इरिगेशन की सुविधाएं ज़्यादा दे रहे हैं, किसान को साहूकार के चंगुल से निकाला है, सीधा खाते में पैसा डाल रहे हैं, खाद के भाव को हमने स्थिर रखा है। तो बहुत सारी किसान हितैषी योजनाएं हमने जारी की है, लेकिन उनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही। उनको दिक्कत ये है कि हमारी भाजपा सरकार किसानों के लिए काम कर रही है तो उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसकती जा रही है। मंत्री जी, जिन किसानों का मुआवजा पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कब तक सरकार क्लियर कर देगी? देखिए, हरियाणा सरकार का जो पीछे मुआवजा जारी किया था सरकारी तौर पर, वो एसडीएम के यहाँ भेज दिया गया था। पटवारियों ने चटनी करके 90% से ऊपर तो किसान के यहाँ भेज दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पैसा रहता है। वो आदेश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी उनके खाते में डालें। और बीमा कंपनियों का पिछले हफ्ते ही हमने 148 करोड़ रुपये और मंजूर करवाया था, जिसमें 27 करोड़ रुपये भिवानी का था, 27.5 करोड़ रुपया इसका था, रेवाड़ी का था, 92 करोड़ रुपये सरसा का था। उसमें से 100 करोड़ के आसपास जो है जारी हो गया और 2020 का भी पेंडिंग है, कोई 120 करोड़ के आसपास। वो भी अगले 15 दिन में, जिसमें भिवानी का भी है, सरसा का भी है, हिसार का भी है, वो पैसा भी चला जाएगा। और हरियाणा ऐसा प्रदेश है कि जिसमें क्लेम रेशो 100% से ज़्यादा है। जो पैसा कंपनियों को हमने हरियाणा सरकार, किसान और भारत सरकार से मिला के दिया, उससे 10% ज़्यादा पैसा किसान को खाते में दिलवाया है। मंत्री जी, एक पशुओं में बीमारी फैली है और बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? बड़ी चिंता का विषय है कि पिछले महीने से गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और अभी हरियाणा में भी एक नई छुआछूत की बीमारी लंपी स्किन डिजीज आई है।
इस बीमारी का कोई ऐसा इलाज तो है नहीं और गौवंश को बहुत नुकसान हुआ है। हजारों गौवों की मौत राजस्थान में हुई, पंजाब में हुई। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भी बीमारी आ गई है और 100 से ज़्यादा गायों की मौत हमारे यहाँ भी हो गई है। हालांकि हमने पूरा एक्शन लिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है और जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है जो इसमें कारगर है वो वैक्सीन भी तुरंत बगैर टेंडर किए मंगवा के किसानों के वैक्सीनेशन का काम शुरू करवा दिया है और पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। जो कार्रवाई करनी है वो हमने की है और उम्मीद है कि हरियाणा में ज़्यादा असर नहीं होगा। मंत्री, जिन पशुपालकों के पशु बीमारी की वजह से मर गए हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी स्कीम है कि जितने भी पशुधन है उनका 100 रुपये में बीमा करते हैं और मेरे ख्याल में देश में सबसे ज़्यादा बीमा हमने 6.5 लाख पशुओं का किया था। 50-52 करोड़ रुपये, 55 करोड़ रुपये के आसपास किसानों को क्लेम भी दिया था और किसान भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि इतने सस्ते रेट पे बीमा हरियाणा करता है वो बीमा आप करवा के रखें ताकि आपको कोई नुकसान होता है 70,000, 80,000 रुपये, 60,000 रुपये का पशुधन का, वो पैसा हम आपको दिलवाएंगे। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया किसानों की फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा जल्द मिल जाएगा। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि जो पशुओं में बीमारी फैली है उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।